उसके बाद आराम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कई बार हमारी ज़िंदगी में हमें कभी ना कभी ऐसा फ़ील होता है कि अरे भाई हम अकेले रह गए, हमारा तो कोई नहीं है। इसी के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। मंडे के दिन से सुबह से वीडियो स्टार्ट की हूँ। तो सुबह जैसे ही उठ के मैं अपने हॉल में आई तो यहाँ पे पूरे पिलो विलो ये सब चीज़ें बिखरी हुई थी, क्योंकि संडे को हस्बैंड लेट नाइट तक टीवी देखते हैं, क्योंकि रोज़ की उनकी आदत है कि रात भर वो ड्यूटी करते हैं। तो सैटरडे संडे भी उन्हें रात भर जैसे आदत हो गई है रात भर जागने की, तो रात भर वो टीवी ही देखते हैं। अब वो जाके सोने गए हैं। तो यहाँ पे मैं उठ के आ गई और सभी चीज़ों को मैंने ठीक ठाक किया। उसके बाद सुबह जो भी मैं वार्म वाटर लेती हूँ वो लेके यहाँ पे बैठ गई हूँ। थोड़ा सा डिम लाइट में ही इस तरह से बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह सुबह एकदम आँखों को तेज़ रोशनी पसंद नहीं आती है। आप कर्टन में से देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। और सुबह जब भी आप पानी पिए तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके जब पानी पीते हैं तो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे कि बहुत से लोग घट 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 पानी बहुत सारा पी लेते हैं, तो उस तरह से पानी पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इस तरह से ही जब भी पानी पिए आराम से सिप सिप करके ही पीना चाहिए। और यहाँ पे एक बात कहूँगी कि आप लोगों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना मुझे समझने लगे हैं, अपने दिल की बात मेरे से शेयर करते हैं। मुझे काफ़ी बार एक कमेंट ऐसा आता है जिसका मैंने बहुत बार रिप्लाई करने का सोचा, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। और अभी भी मुझे काफ़ी सारे वीडियो में ये कमेंट आ रहे थे कि दीदी मतलब ऐसा लगता है कि हमारा संसार में कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं। तो यहाँ पे इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ हमें कभी ना कभी सभी को कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि हम संसार में अकेले हो गए, हमारा तो कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस बात पे आपको मतलब दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है और अफ़सोस करने की ज़रूरत नहीं है। इस बात से आपको डिप्रेशन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये फेज़ सबका आता है। एक टाइम पे ऐसे सिचुएशन बनते हैं कि हमें ऐसा फ़ील होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेरा मानना तो ये है कि आप ऐसे रिश्ते नाते मतलब संभालिए जो आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, आपकी बातों को समझे, आपके सिचुएशन को समझे। तो वहाँ पे ही रिश्ता नाता रखने पे ज़्यादा मज़ा है। बहुत सारे रिश्ते नाते हम जमा कर ले और कोई भी हमें समझ नहीं पा रहा है, हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे वो रिश्ते को संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले हम ज़िंदगी में अकेले पड़ जाएंगे, वो चीज़ सही है, लेकिन बहुत सारी भीड़ जमा करके और जब हमें लोगों की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है कि हम उनसे अपने दुख की बात शेयर कर सके या अपने मन की बात कुछ शेयर कर सके, उस टाइम पे अगर कोई हमें नहीं समझ पा रहा है तो ऐसे रिश्ते नातों का कोई भी मतलब नहीं है। इससे भला तो अकेले रहे वो ज़्यादा अच्छा है। 45 के एज में आने के बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि हमारे ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं आता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए और हमारे बच्चे ही, हम सभी ही हमारे एक दूसरे के काम आते हैं। दुख हो या सुख हो, हमें ही आपस में मिलजुल के चीज़ों को हैंडल करना रहता है। दुनिया, रिश्ते नाते, दोस्त मित्र, पड़ोसी, नेबर सभी बस कहने के लिए होते हैं। तो ये टाइम के बाद आपको मतलब एक टाइम तक ज़रूर बुरा लगेगा कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपने कुछ एक ऐसी चीज़ों में आप मतलब खो जाइए, अपने आप को इतना बिज़ी रख लीजिए कि आपको दुनिया की ज़रूरत ही ना पड़े। और आप देखेंगे कि ऐसी लाइफ़ जब आप जीने लगेंगे तो आपको खुद को इस लाइफ़ में ज़्यादा सुकून मिलेगा, बल्कि 100 लोगों का ढेर बना के जो एक स्ट्रेस मिलता है उससे ये वाली लाइफ़ ज़्यादा सुकून वाली होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुबह का जो भी मुझे हर रूम में झाड़ू लगाना रहता है, बाहर भी मैं झाड़ू सुबह लगा लेती हूँ। उसके बाद फ्रेश व्रेश होके ब्रश करके यहाँ पे मैं सुबह के टाइम आंवला जूस लेती हूँ। सुबह उठने पे ही मेरा 3-4 मतलब इस तरह से ये वाला मग भर के मेरा पानी हुआ, आंवला जूस हुआ, फिर एक्सरसाइज करने के टाइम हर्बल टी हुआ, ये सब चीज़ें मेरी सुबह के टाइम ही चली जाती है। तो अपने सेहत पे भी हमें उतना ही ख्याल रखना है। मेंटली जितना हम
स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना ही हम अपने शरीर के ऊपर और अपने घर के मेंबर के ऊपर ध्यान दे पाएँगे। तो यहाँ पे आंवला जूस लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा टाइम हो जाता है एक्सरसाइज़ करने का। और हाँ, यहाँ पे मुझे और एक कमेंट याद आया कि मुझे किसी ने पूछा था कि आपका वेट कितना है? तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसी लगती है पर्सनल है, लेकिन अब क्या पर्सनल है, जब हम सोशल मीडिया पे आ जाते हैं तो ज़्यादा कुछ पर्सनल रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे बता दूँ, मेरा वेट अभी फ़िलहाल 80 केजी है। मेरे हाइट के हिसाब से 80 केजी मतलब परफेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपने वेट को 77-78 ही रखती हूँ। 1-2 किलो अब बढ़ गया है तो उसे मैं कम कर लूँगी। तो आप लोग बताना कि मेरा वेट ज़्यादा है कि कम है। तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज़ करके हो गया है। 45 मिनट्स का मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, लेकिन 45 मिनट्स में मतलब ऐसा लगता है पूरे दिन में एक जो मेंटली पीस मिलता है कि मैंने आज 24 घंटे में 45 मिनट अपने शरीर को दिया है, तो वो एक ज़्यादा ही सैटिस्फाइंग चीज़ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे काम चालू हो गए हैं। तो यहाँ पे जो बाथ लिक्विड्स होता है वो ख़त्म हो गया था, तो कल हस्बैंड ने मांगा था, तो उन्हें बॉटल दिया तो उन्होंने फिल भी नहीं किया, ऐसे ही रख दिए थे। तो उसे फिल करके रख दूँगी। साथ में यहाँ पे नहाने से पहले ही ये सब जो भी मेरी क्लीनिंग होती है, कुछ भी फिल विल करना होता है, ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बास्केट वास्केट हटा के भी थोड़ा-सा डस्टिंग कर लेती हूँ 2-4 दिन पे। यहाँ पे भी जैसे थोड़ी-सी धूल मिट्टी गंदगी तो हो ही जाती है। तो ये सब काम होने के बाद फिर मैंने नहाना धोना किया, क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार भी था तो मुझे पूजा पाठ भी करनी थी। तो ये सब रेगुलर के काम के साथ-साथ जो हमारा स्पेशल डे का कुछ काम होता है वो भी करना होता है। तो हम औरतों की ज़िंदगी में काम की तो कमी है नहीं, जितना काम करें उतना ही कम रहता है। तो इस तरह से ही अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाइए कि आपको दूसरों की ज़रूरत ही ना पड़े। नहा धो के तैयार होके फिर मंदिर में आ गई। मंदिर की जो भी रेगुलर वाली पूजा होती है वो पहले कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आज सावन का दूसरा सोमवार था, तो आज भोले बाबा का अभिषेक करना था। तो यहाँ पे जो भी मैं अलग से चौकी लगा के उनका अभिषेक करने के लिए तैयारी करती हूँ, वो सब कर लिया है। अब यहाँ पे जोत जला लूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला जो आप लाइटर देख रहे हैं, ये बड़ा यूज़फुल है। मैं 1.5-2 साल से अब इसे यूज़ कर रही हूँ। जैसे मैच बॉक्स होते हैं, माचिस होता है, तो बरसात के टाइम तो वो जैसे नरम पड़ जाते हैं तो जलता भी नहीं है। तो ये वाला जो लाइटर है कुछ 2-250 रुपए का मुझे मिला था, लेकिन बड़ा ही यूज़फुल है, पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसे सिर्फ जैसे 2-3 दिन पे आधे 1 घंटे के लिए चार्ज कर दो, जो अपने फ़ोन वाला चार्जर होता है उसी से चार्ज कर दो और आराम से 2-3 दिन चल जाता है। अब यहाँ पे मैं मेरे भोले बाबा का पंचामृत से अभिषेक कर रही हूँ। यहाँ पे आज सोचा था मैंने कि उनका गन्ने के रस से आज उनका अभिषेक करूँगी। तो कल मैं मार्केट में गई थी गन्ने का रस लाने, लेकिन जो शॉप था रोज़ खुला रहता था, लेकिन कल ही पता नहीं क्यों बंद था। तो अब मैंने सोचा है कि किसी और दिन लाके भोले बाबा को गन्ने के रस से उनका अभिषेक करूँगी। और मुझे लास्ट जो मैंने मतलब पूजा की वीडियो शेयर की थी, सावन के सोमवार की जो पहले दिन की पूजा मैंने की थी, तो मैं मोस्टली क्या करती थी, जैसा मुझे हम सभी ऐसे ही कोई बहुत बड़े पूजा पाठ करने वाले पंडित या बड़े संत महात्मा तो हैं नहीं, जो भी हम अपने बड़ों से या यहाँ वहाँ से पता चलता है उसी तरह से करते हैं। तो मैं भी सेम उसी तरह से करती हूँ। तो जैसा मुझे पता था कि जो भी ये पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो इसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते थे, लेकिन लास्ट वीडियो पे मुझे ये कमेंट आया था कि जो ये पंचामृत से अभिषेक करते हैं इसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसे आप किसी भी पेड़ पौधे के नीचे मतलब मिट्टी में डाल दें। तो जैसे अब पता चला है तो अब इस तरह से ही करूँगी। तो आप लोगों का भी इस तरह से आप लोग आपके जो भी चीज़ें आपको नॉलेज में है आप बताते हैं, तो जान के अच्छा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही पता हो। जो चीज़ आपको पता हो आप मुझे शेयर कीजिए, जो चीज़ मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह से एक दूसरे का नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए मेरे भोले बाबा का श्रृंगार भी हो गया, और इस सावन के दूसरे सोमवार को मैंने सोचा था आज उन्हें भांग से मतलब भांग चढ़ाऊँगी, और जो ये भस्म
बोलते हैं, इसे चढ़ाऊँगी। तो भांग तो पूजा की दुकान पे लेने गई तो भांग का पाउडर जैसे मुंबई में पाउडर मिलता है, लेकिन यहाँ पे गोली था जो गोली जैसा रहता है, तो वही मैंने लेके थोड़ा-सा उन्हें चढ़ा दिया है और यहाँ पे भस्म चढ़ा दिया है। और सेकंड सोमवार में, सावन के सोमवार में जो शिवा मुट्ठी होता है वो सफ़ेद तिल था, तो सफ़ेद तिल से उन्हें शिवा मुट्ठी चढ़ा दिया है। तो इस तरह से सावन के दूसरे सोमवार की भी मेरी पूजा बड़े ही सुख शांति से हो गई। पूजा आरती हो जाने के बाद फिर यहाँ पे अपने प्रभु से पूजा के टाइम कुछ भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करने के लिए उनसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि हम इंसान ही हैं, हमसे गलती हो सकती है। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि वो हमें हमारी सभी गलतियों को माफ़ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूजा होने के बाद आप मेरे भोले बाबा का दर्शन ले लीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं श्रृंगार हो जाने के बाद। दूसरे सावन के सोमवार की पूजा हो गई। अब फटाफट बेटे और हस्बैंड के लिए नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँगी। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन मीशो पे से स्पेशली 2-3 चीज़ें मंगाई जो बहुत अच्छी क्वालिटी में और बहुत अच्छे रीज़नेबल रेट में मुझे मिले हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और 1-2 चीज़ मैंने दूसरे वेबसाइट से मंगाया है, वो भी शेयर करूँगी। तो लेकिन पहले नाश्ता बना के दे दूँ, उसके बाद आराम से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने सोच रखा था कुछ स्पेशल नाश्ता बनाऊंगी, काफ़ी दिन से बनाया नहीं है। एक्चुअली जो मेरा इडली कुकर था वो आप लोगों ने देखा था ख़राब हो गया था, तो काफ़ी दिन से ढोकला भी नहीं बना पाई थी। तो आज मैंने सोचा है जो मैंने नया इडली और ढोकले का कुकर लाया है, तो उसी में आज ओपनिंग करूँ तो देखूँ कैसे बन रहा है, क्योंकि जब से लाया है उसे अभी तक मैंने ट्राई ही नहीं किया है। तो आज उसका ही शुभारंभ करूँगी। सावन का दूसरा सोमवार भी है, अच्छा दिन चल रहा है, तो ये सब चीज़ें मतलब हम लेडीज़ों को तो बहाना चाहिए ऐसी सब चीज़ें करने के लिए। और नया कुछ घर किचन में चीज़ें आती है, नए बर्तन आते हैं, तो उसमें खाना बनाने का एक्साइटमेंट ही अलग रहता है। तो यहाँ पे आज ढोकला बनाऊँगी, तो ढोकले की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, आप बिलीव नहीं करेंगे कि होटल का जो मतलब बाहर मिलता है, हलवाई के यहाँ ढोकला मिलता है, वो ढोकला फ़ेल हो जाएगा अगर आप इस तरह से ढोकला बनाएँगे तो। तो यहाँ पे मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले जिसमें हमें ढोकला बनाना है, उसे हमें स्टीम करने के लिए वो बर्तन रख देना है गैस पे, क्योंकि बहुत ही फटाफट ये वाला प्रोसेस होता है जिस तरह से मैं ढोकला बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ मतलब हमारा स्टीम भी तैयार होता रहेगा और एक तरफ ढोकले का जो मिक्स रेडी करना है वो भी कर लेंगे। तो साथ के साथ दोनों काम होंगे और फटाफट ढोकला बन जाता है। तो यहाँ पे ये वाला कुकर मैंने रख दिया है, इसमें पानी रख के और मीडियम फ्लेम पे इसे रख दूँगी मतलब पानी को गर्म होने के लिए। और साथ में यहाँ पे जो ढोकले का 2 प्लेट है उसे मतलब ऑयल से थोड़ा-सा कोटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे मैं जिसमें बनाती थी वो क्वांटिटी से ही मैं बनाऊँगी। ढोकला बनाने के लिए भी सही मेज़रमेंट से ही जब हम बनाते हैं तभी ढोकला सही बनता है। तो यहाँ पे ये 2 प्लेट मिले हैं, तो अब मुझे पता नहीं है कि मेरा जो मैं मिक्स रेडी करूँगी ये दोनों प्लेट में आएगा कि एक ही प्लेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों प्लेट को ही ऑयल से कोट करके रख दे रही हूँ। तो ये करने के बाद अब यहाँ पे मैंने मिक्सी जार ले लिया है, उसमें मैंने मेजरिंग कप से, जो मेजरिंग कप आता है बड़े वाले, सबसे बड़ा जो मेजरिंग कप होता है उस कप से 1 कप मैंने बेसन लिया है। बेसन भी एकदम जैसे उसे प्रेस कर के ही हमें उसमें फिल करना है। उसके बाद उसी कप से मैंने यहाँ पे 3/4 कप पानी लिया है। आप सेम इसी मेजरमेंट से अगर ढोकला बनाएंगे तो आप देखना आपका ढोकला 1000% एकदम टेस्टी और अच्छा बनेगा। और उसके बाद फिर उसमें डालेंगे हम, यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च को दरबरा सा ऐसे काट लिया है, इसे डाल रही हूँ। इसे आप ज़रूर डालना, बहुत ही टेस्टी इससे इसकी वजह से ढोकला हमारा बनता है। उसी के साथ उसमें 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। चीनी भी देखिए जो चम्मच से मैं डाल रही हूँ वो चम्मच है जो हमारा टेबल स्पून होता है, पोहा, उपमा, नाश्ता-वाश्ता हम जो करते हैं उस चम्मच का यूज़ करना है। तो 3 चम्मच चीनी डाला है मैंने, आधा चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा-सा पिंच भर इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके साथ ही 2 बड़े
बड़े साइज़ के नींबू का रस डाल रही हूँ और उसी के साथ 2-3 चम्मच हम ऑयल डालेंगे और सभी को एक साथ ही हमें इसे मतलब ब्लेंड कर लेना है। 2 अढ़ाई मिनट के लिए मिक्सी जार हमें चलाते रहना है, अच्छे से ब्लेंड करना है कि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अढ़ाई मिनट के लिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। अब इसे अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसमें आप चम्मच डाल के इस तरह से उँगली से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए घोल एक दूसरे को मिक्स नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से घोल हमारा रेडी होना चाहिए। अब इस स्टेज पे इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पैकेट ये इनो का सैशे। इनो का सैशे भी डाल सकते हैं या जो अपना बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आता है उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन इनो से ही बहुत अच्छा बनता है, एकदम फ्लफ़ी बनता है ढोकला, तो इसलिए मैं इसका ही यूज़ करती हूँ। आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप इसका ही यूज़ करना। तो 1 पैकेट इसमें डाल के और तुरंत के तुरंत इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आपको एक डायरेक्शन में ही इसे चम्मच को हिलाना है, मतलब उल्टा-सीधा चम्मच नहीं हिलाना है, एक डायरेक्शन में ही फटाफट इसे मिलाएँगे। जैसे ही इनो डालेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाएगा हमारे घोल का और साथ में एकदम फ्लफ़ी सा हमारा घोल मतलब बनने लगेगा। तो इस स्टेज पे अब इसे हम जो हमने बर्तन को कोट करके रखा है, उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद उसे थोड़ा-सा इस तरह से टैप कर लेंगे और फिर इसे रख देंगे ढोकले के कुकर में, मतलब इडली के कुकर में उसमें डाल के और इसे ढक के अब हमें 7 से 8 मिनट हाई फ्लेम पे इसे हमें कुक करना है और 7 से 8 मिनट के बाद फिर फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है 8 से 10 मिनट के लिए। मतलब टोटल हमें 16-17 मिनट इसे कुक करना है। 8 मिनट एकदम हाई फ्लेम पे और 8-9 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे। 16 मिनट हो गया है ढोकले को कुक होते हुए, तो अब फ्लेम को मैं बंद कर दे रही हूँ और यहाँ पे इसे खोल के चेक कर लेंगे। 16 से 17 मिनट में आराम से ढोकला कुक हो जाता है, इसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं टूथपिक डाल के इसमें चेक कर रही हूँ, तो एकदम क्लियर आ रहा है, मतलब हमारा ढोकला रेडी हो गया है। तो इसे अब बाहर निकाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ढोकले में मैं पीसेस कर ले रही हूँ। ढोकला थोड़ा-सा गुनगुना ही है, ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना है और साइड से इस तरह से देखिए उसे प्रेस करने पे आराम से वो निकल जा रहा है, ज़्यादा उसमें हमें एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देखिए ढोकला देख के ही आप समझ सकते हैं कि कितना जालीदार और स्पॉन्जी बना है। तो इस तरह से पीसेस कर लेंगे, जैसे भी आपको पीस छोटा-बड़ा करना हो। उसके बाद आप ऊपर से इसमें तड़का लगाने की तैयारी कर लेंगे। बघार देने के लिए यहाँ पे मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें राई डालेंगे, खूब सारा राई डालेंगे, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्टी ढोकला लगता है। साथ में सफ़ेद तिल डालेंगे, हरी मिर्च इस तरह से लंबे-लंबे टुकड़े में मैंने कट किया है, ये भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम-ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ में कड़ी पत्ता डालेंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से तड़कने देंगे, उसके बाद आधा कप उसमें पानी डालेंगे और पानी के साथ ही 2-3 चम्मच और उसमें शक्कर डालेंगे और नमक थोड़ा-सा डालेंगे और अच्छे से उसमें उबाल आने देंगे कि अच्छे से मतलब सभी चीज़ें मिक्स हो जाए, शक्कर भी गल जाए, नमक भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए और उसके बाद उसे हम ऊपर इस तरह से ढोकले के ऊपर चम्मच से हर जगह उसे हम मतलब फैलाएँगे, पूरा जैसे होटल में मतलब हलवाई के यहाँ जो ढोकला मिलता है, इसी तरह से एकदम चटपटा-सा, तीखा, मीठा, खट्टा रहता है। तो ये भी ढोकला ज़्यादा ठंडा ना हो, थोड़ा-सा गुनगुना ही रहे, तभी ऊपर से इस तरह से हमें बघार देना है, तभी अंदर-अंदर से पूरा स्पॉन्जी और एकदम जूसी हमारा ढोकला रेडी होगा। ऊपर से फिर उसमें डाल दे रही हूँ हरा धनिया काट के, तो देखिए एकदम मतलब बाहर जैसे मार्केट में मिलता है, वैसा ही ढोकला देख के लग रहा है। तो इस तरह से आप भी ढोकला ज़रूर बनाना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ। तो ये एक बार इस तरह से आप ढोकला ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मैंने ऑनलाइन मीशो पे से शॉपिंग किया है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जा रही है कि अब इसमें अगर शेयर करूँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि आप लोग देखना फिर पसंद नहीं करते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो अब रहेगी उसमें मैं इसके आगे ही कंटिन्यू करूँगी वीडियो, तो वीडियो को आप नेक्स्ट वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी
होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं छोटे-मोटे वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।